ओम शांति। प्यारे बाप दादा के पद्मा पदम भाग्यशाली ब्राह्मण बच्चों को मेरे प्यारे बहनों और भाइयों को बहुत बहुत मुबारक हो कि आप सामूहिक तौर पर इस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। प्यारे बाबा ने हम सबको एक एक बच्चे को क्या थे और क्या बना दिया। जब हम ये स्मृति में लाते हैं तो हर एक के तहे दिल से यही शब्द निकलते हैं, वाह बाबा वाह, वाह मेरे मीठे प्यारे बाबा वाह। बाबा तेरा कितना ना शुक्रिया करें। अगर आप हमें नहीं मिलते तो हम आज कहाँ होते। कई आत्माओं का लौकिक में भी एक सहज स्वभाव होता है। आप देखते हैं कि कई छोटे बच्चे खुश रहते हैं और कई रोते ही रहते हैं। ये एक पूर्व संस्कारों के कारण लौकिक स्वभाव होता है। मेरा भी बचपन में इसी प्रकार का स्वभाव था, हल्की नेचर थी और उसके कारण हर्षित मुखता लोगों को दिखाई पड़ती थी और वो सोचते थे ये व्यक्ति तो बड़ा भाग्यशाली है, हर समय मुस्कुराता हुआ ही दिखता है। आप इस प्रकार के लौकिक व्यक्ति आज भी दुनिया में अनेक देख सकते हैं, लेकिन ज्ञान में आने के बाद जब मैं अपने उस पुराने लौकिक जीवन की हर्षित मुखता को देखता हूँ तब मुझे पता लगता है कि वो हर्षित मुखता तो थी किंतु सदा नहीं रहती थी। जब भी किसी प्रकार की कोई परिस्थिति आती थी तो वो गायब हो जाती थी और पुनः परिस्थिति के पार होने के बाद वो पुनः आ जाती थी। लेकिन देखा जाए तो सारे दिन में वो गायब ज़्यादा समय रहती थी और प्रत्यक्ष रूप में थोड़ा समय रहती थी, क्योंकि अज्ञान काल था और यूं ही परिस्थिति आई, चेहरे की खुशी गायब हुई और लंबा लंबा समय तक वो गायब रहती थी। दूसरे, जब मैं आज ज्ञान के जीवन के बाद उस जीवन को देखता हूँ तो मैंने ये भी नोट किया कि हल्केपन के कारण मैं किसी भी चीज़ को गंभीरता से नहीं लेता था। हर चीज़ को साधारणता से लेता था, चाहे वो मेरी पढ़ाई हो, स्कूल की, कॉलेज की, कुछ भी घटना हो उसको मैं साधारणता से लेता था और उस कारण से मेरे में एक प्रकार का अलबेलापन था और वो हर्षित मुखता भी एक प्रकार के अलबेलेपन के कारण थी कि मैं किसी चीज़ को भी उसका पूरा महत्व नहीं देता था और उसका मुझे नुकसान भी भुगतना पड़ता था, क्योंकि अगर मैं पढ़ाई को हल्के ढंग से लेता रहा तो मैं सेकंड डिवीज़न में पास हो जाता था आसानी से,
लेकिन अब मैं सोचता हूँ कि मैं ज़रा सा भी महत्व देता तो मैं फर्स्ट डिवीज़न में पास होता। तो थ्रू आउट मेरी पढ़ाई के मैं सेकंड डिवीज़न या हायर सेकंड डिवीज़न इससे आगे नहीं बढ़ा, क्योंकि मैंने कभी पढ़ाई की ओर पूरा ध्यान ही नहीं दिया, जैसे साधारण रीति से उसको लिया। तो इसका नुकसान भी हुआ। अन्य जीवन के मामलों में भी अलबेलेपन के कारण जो नुकसान होते हैं वो सब मुझे हुए, पर इसका पता मुझे ज्ञान में आने के बाद लगा। ये बात ज़रूर है कि वो जो मेरा हल्के रहने का, हर्षित मुक्ता का, प्रसन्नता का संस्कार था, जो चेहरे से दिखता था, ज्ञान में आने के बाद जब मुझे ज्ञान मिला और उसके महत्व का पता लगा, तो फिर मैंने उसको बहुत अटेंशन देकर उसको विकसित किया और आज वो संस्कार ज्ञान युक्त होने के कारण मुझे बहुत मदद करता है, क्योंकि प्यारे बाबा ने तो त्रिकालदर्शी ज्ञान सागर बाबा ने तो हम बच्चों का किसी का जो भी गुण था उसको बाबा ने विकसित किया है और किसी भी कमी कमज़ोरी की तरफ कभी ध्यान नहीं दिया। अब जो मेरी हर्षित मुक्ता रहती है वो ज्ञान पर, यथार्थ बात पर आधारित रहती है। मैं अलबेलेपन की बजाय हर चीज़ को महत्व से और ज्ञान के दृष्टिकोण से देखता हूँ। जैसे बाबा ने हम सब बच्चों को ज्ञान दिया है, तो उसके आधार पर हम सब बच्चों ने कभी ना कभी ये महसूस किया है कि जो हमारी ये एक्स्ट्रा शक्ति हमें मिली है कि हम अपने गुणों को जीवन में लाएं, वो हमें अनुभव होती है। जब भी हम कभी भट्टी का प्रोग्राम करते हैं तो आप देखते हैं कि जब उस कार्यक्रम से बहन भाई बाहर निकल रहे होते हैं, अपने शूज़ पहन रहे होते हैं, तो उनके चेहरे दमकते हुए दिखाई देते हैं। उनके मुख पर एक प्रसन्नता दिखाई देती है, जैसे उनको कुछ प्राप्त हुआ हो और उनका कुछ बोझ हल्का हुआ हो। एक बार अव्यक्त बाबा से मैंने पूछा, मैंने कहा बाबा मुझे सदा प्रसन्नता नहीं रहती, इसका कारण क्या है? तो बाबा ने मुझे डायरेक्ट कहा कि बच्चे विचार करो, कभी कभी तो रहती है ना। मैंने कहा हाँ बाबा, कभी कभी तो रहती है, जैसी मैं चाहता हूँ वैसी रहती है। तो बाबा ने कहा अगर कभी कभी रह सकती है तो सदा भी रह सकती है। ऐसे तो नहीं है कि तुम्हें आंतरिक प्रसन्नता का अनुभव नहीं है। तो फिर मैंने ध्यान देना शुरू किया, तो मैंने देखा कि जब भी कोई ईश्वरीय सेवा का कार्य सफल होता था तो मुझे अति प्रसन्नता होती थी, अति इंद्रिय सुख की अनुभूति होती थी। इसी प्रकार से जब मुझे ज्ञान के किसी पॉइंट के ऊपर खास ध्यान देने से कुछ विचार आता था, तब भी मेरे अंदर जैसे किसी के मन में फुहारा छूटता है, खुशी का फुहारा छूटता था। उदाहरण के तौर पर जो बाबा ने हमें बताया हुआ है कि बच्चे हर चीज़ में कल्याण है, क्योंकि ड्रामा अनुसार आपकी है ही चढ़ती कला और आपके निमित्त सारे विश्व की चढ़ती कला का ये संगम युग चल रहा है। तो इसलिए ये पॉइंट जो है
जब भी मुझे कोई परिस्थिति आती थी या कोई शारीरिक रोग आता था या कोई किसी प्रकार की समस्या आती थी, तो इस पॉइंट को याद करके, ये ड्रामा तो है ही कल्याणकारी, हमारी है ही चढ़ती कला, अंधकार से प्रकाश तो होना निश्चित है हमारे लिए और हो ही रहा है। तो मैं उस समस्या को, जैसे कोई होता है बहुत बड़ा पहाड़ हो, वो रुई बन जाए, इस प्रकार से सोच करके फिर मैं मुस्कुराता था। क्योंकि बाबा ने ये भी कहा हुआ है कि बच्चे, सफलता आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। तो मैं सोचता था कि जब बाबा ने हमको ब्राह्मण जन्म में ये वरदान ही दिया हुआ है, तो ये तो मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। क्योंकि कभी कभी जिसको मैं असफलता समझता था, वो टेम्परेरीली असफलता होती थी, लेकिन बाद में मैं देखता था कि उसमें सफलता समाई हुई है। तो तब मैंने पक्का ही निश्चय कर लिया कि किसी भी टेम्परेरी असफलता को सफलता समझना नहीं है। मैं आपको एक घटना सुनाता हूँ। एक बार हम चंडीगढ़ गए, क्योंकि दिल्ली में जो ORC है उसके बीच में से एक सरकारी सड़क गुजरती थी। उसके दोनों साइड पर ORC की ज़मीन थी। तो उस सड़क से हर प्रकार के लोग क्रॉस करते थे। कोई हुक्का पी रहा है, कोई ट्रांजिस्टर बजा रहा है, बैलगाड़ी जा रही है। तो हम उसकी बाउंड्री वाल नहीं बना सकते थे। तो हम इसी पर्पज़ के लिए चंडीगढ़ गए थे। तो हमें एक गवर्नमेंट के ऐसे अफसर से मिलना था जिसके हाथ में इसका फैसला करने की पावर थी। तो हमने उसके सेक्रेटरी को फ़ोन किया, चंडीगढ़ सेंटर में रहे। तो उसने कहा कि देखिए, सुबह 10 बजे पक्का आ जाना, क्योंकि उसके बाद हमारे साहब की कोई मीटिंग है। तो हम, क्योंकि सेंटर में गए थे, सेंटर में क्लास किया, भोजन किया, नया रास्ता था, किसी भाई को साथ लिया, और वो जो सेक्रेटेरिएट ऑफिस था वो भी कई मंजिल का था, वहाँ पर परमिशन लिया, फिर गए। तो सार ये है कि हम वहाँ 10 मिनट लेट पहुँचे। जब हम लेट पहुँचे तो सेक्रेटरी ने कहा कि अब तो उनकी मीटिंग शुरू हो गई है, अब आपको कहा था पूरे 10 बजे आना, अब आपको वेट करना पड़ेगा, आप उनसे नहीं मिल सकते। तो हम वेट करने बैठ गए। अचानक बाबा ने मेरी बुद्धि में टच किया कि बहन जी जो मेरे साथ थी, उसके नाम का कार्ड बाहर जाके उस ऑफिसर को भेज दो। तो मैंने उठा और जाके उस ऑफिसर को कार्ड भेज दिया और उसने हमें बुला लिया। तो मैं और बहन जी जब उस ऑफिसर के कमरे में एंटर हुए तो उसने गेट से ही बोलना शुरू कर दिया। उसने हमारी फाइल पढ़ ली थी कि आप सोचो कि क्या कभी सरकारी सड़क चेंज हुई है दुनिया में, सारे भारत में कोई ऐसा रिकॉर्ड दिखा दो कि गवर्नमेंट की सड़क चेंज हो जाए, ये तो हुआ ही नहीं। ऐसे बात करते करते हम उसकी टेबल के पास पहुंच गए। तो वहाँ एक ऑफिसर बैठा था जिसके साथ वो मीटिंग कर रहा था। वो एक ही ऑफिसर था और वो वही ऑफिसर था जिससे हम पिछले दिन मिल के आए थे, जिसको हमारे सारे केस का पता था और जिसने ही हमें कहा था कि इस हिसाब से मिलो। तो पर चांस उस ऑफिसर को जिससे हम मिलने गए थे बुद्धि में बाबा ने डाला और उसने उसी ऑफिसर जिससे वो मीटिंग कर रहा था उससे पूछा, क्यों भाई आपका क्या विचार है। तो क्योंकि उस ऑफिसर को हमारी बात पता थी तो उसने बड़ी नम्रता से कहा, सर इनसे गलती तो हो गई है पर ये महिलाओं की संस्था है, आजकल के लोग आप जानते हैं किस प्रकार के होते हैं, मेरे ख्याल में इनकी बात को थोड़ा हमदर्दी दिखानी चाहिए।
फाइनली वो जगह हमें मिल गई, वो सड़क गवर्नमेंट ने चेंज कर दी। कहने का भाव ये है कि हम लेट हुए, मैं ये समझ रहा था कि लेट होने से हमारी मुलाकात रुक गई, लेकिन लेट होने में कितना फ़ायदा निकला, क्योंकि अगर वो ऑफिसर उसके सामने ना बैठा होता तो शायद वो हमारे हक़ में फ़ैसला नहीं करता। तो क्योंकि बाबा ने कहा हुआ है हर चीज़ में कल्याण है, तो मैंने उस बात से अनुभव किया कि सचमुच हर चीज़ में कल्याण है। इसी प्रकार से मैंने कई घटनाओं में ऐसी बात सीखी कि हर चीज़ में कल्याण है। ड्रामा कहता है हर चीज़ में कल्याण है, तुम्हारी चढ़ती कला है और अकल्याण हो ही नहीं सकता। तो इससे अब मेरी प्रसन्नता ज्ञान युक्त हो गई। कभी कुछ ऊपर नीचे भी हो जाए तो मैं सोचता था कि ड्रामा में ये पहले भी हुआ था, उसके बाद तो ठीक हो गया था, वो पास हो गया था, तो हमें अगर पास होना है तो उस चीज़ को ड्रामा के पट्टे पर खड़े होकर देखो। इस प्रकार से मैंने देखा है कि ज्ञान में आने से हमारी प्रसन्नता परमानेंट हो जाती है, क्योंकि हर्षित मुख का आधार होता है प्रसन्न चित्त, और प्रसन्न चित्त का आधार होता है संतुष्टता। कि हमें पहले तो अपने से संतुष्टता होनी चाहिए और अपने पर पूर्ण निश्चय होना चाहिए, और हमारे निश्चय का आधार बाबा में निश्चय भी है, ड्रामा में निश्चय भी है, परिस्थितियों में निश्चय भी है और परिवार में निश्चय भी है। तो ये निश्चय कैसे बढ़ता है, एक घटना और सुनाता हूँ कि भारत का पहला गवर्नर जो मधुबन में आया था बहुत वर्ष पहले, उसका नाम था बी गोपाल रेड्डी, और वो उत्तर प्रदेश के गवर्नर थे, और मैं ही उनको लाने के निमित्त बना था, और मधुबन में भी मेरी ड्यूटी लगी थी उसका ध्यान रखने की। तो जब वो भाई आए तो उनको जो प्रकाशमणि दादी जी का कमरा था उसमें उनको ठहराया गया और मुझे उसकी देखभाल करनी थी। तो मैंने उसको कहा आप जूस पिएंगे, बाहर से ट्रैवल करके आया था, उसने कहा हाँ। तो मैं तेज़ी से भागा गया, यंग एज थी, और जा कर के बहनों को कहा जूस बनाओ। अब उन दिनों यज्ञ साधारण था, जूस की कोई मशीन नहीं होती थी, और बहनें धोती के अंदर, कपड़े के अंदर संतरा या मौसमी को दबा कर जूस निकालती थी। तो उन्होंने जूस निकालना शुरू किया। मैं फिर भागा बी गोपाल रेड्डी जी के पास गया, क्योंकि मुझे उनका ध्यान रखना था, और मैंने सोचा जूस में थोड़ा टाइम लगेगा, तो मैंने उनको कहा आपके लिए कोई गीत लगा दें। तो उसने कहा ठीक है। तो मैंने वो आंध्र प्रदेश की तेलुगु भाषा के था, मुझे मालूम नहीं था कि साउथ इंडिया में कई भाषाएं होती हैं, तो मैंने उसको तमिल भाषा का गीत लगा दिया। तो उसने कहा नहीं हिंदी का गीत लगा दो। बाद में मुझे पता लगा ये कारण है। फिर मैं भागा जूस के बहनें बना रही थी वहाँ गया, तो अभी गिलास जो था वो पौना ही भरा था, पूरा नहीं भरा था। तो बहनें जूस निकाल रही थी, तो मैंने उनको कहा जल्दी करो। तो इतने में दादी जानकी जी पास से गुज़र रही थीं। तो दादी जानकी ने केवल हाथ के इशारे से मुझे 3 बार ऐसे किया। भाव अर्थ था कि धैर्य रखो, जूस तो अपने टाइम पर ही निकलेगा, तुम जो है जल्दी मत करो, जल्दबाजी मत करो। तो उस वक़्त मैंने धैर्यता का गुण सीखा कि जब हम जल्दी करते हैं तो काम और ही बिगड़ जाता है, और धैर्यता में काम सफल भी होता है और हमारे अंदर टेंशन नहीं आता। इस प्रकार बाबा ने हमको ज्ञान की भिन्न बातों सिखाकर हमें प्रसन्न चित्त
और जिसका चेहरे पर प्रभाव पड़ता है। कहा जाता है फेस इज़ द इंडेक्स ऑफ माइंड, तो हर्षित मुख इस प्रकार से बाबा ने बनाया है। अब ये तो हुई हमारी डे बाय डे की जीवन की दिनचर्या, और हम जानते हैं कि बाबा रोज़ ही मुरलियों में हमारे अंदर वो शक्ति भरता है, वो उमंग उल्लास भरता है, जिससे कि हम अपनी हर्षित मुखता को सदाकालीन बना सकें। क्योंकि बाबा कहते हैं कि अगर आप काफ़ी समय हर्षित मुख रहो और किसी एक आध घटना के कारण आपकी हर्षित मुखता कम हो जाए, आपका चेहरा और तरह का हो जाए, उस समय मान लीजिए कोई आपको देख रहा है, आपको मिलने आया है, तो वो क्या सोचेगा कि ये राजयोगी जो हैं ये ऐसे भी होते हैं। इससे तो हमारी मूर्तियाँ अच्छी हैं, क्योंकि मूर्ति मुस्कुराती रहती है तो हर वक्त ही मुस्कुराती रहती है। सुबह जाओ तब भी मुस्कुरा रही है, शाम को जाओ तब भी मुस्कुरा रही है, गुरुवार को जाओ तब भी मुस्कुरा रही है, शनिवार को जाओ तब भी मुस्कुरा रही है। और अगर हम किसी समय बहुत प्रसन्नचित्त हैं, मुस्कुरा रहे हैं, उमंग उल्लास में हैं, हमें कोई उस स्थिति में देखता है और फिर कभी वो हमारी दूसरी स्थिति में देखता है जब हमारे चेहरे से प्रसन्नता गायब है, ऐसा लगता है कि इतने वर्षों के ज्ञान जो की धारणा पता नहीं कहाँ गायब हो गई। वो गायब तो नहीं होती है, लेकिन जैसे सूर्य पर बादल आ जाता है तो टेम्परेरी धरती पर भी अंधेरा हो जाता है, और बादल हटने के बाद फिर सूर्य चमकता है, तो वो टेम्परेरी जो होता है प्रभाव उसका हमारे अपने ऊपर भी पड़ता है, और हमें भी अच्छा नहीं लगता कि हमारी बीच बीच में प्रसन्नता गायब हो जाए। इसलिए बाबा हमको एक रस, एक समान अवस्था बनाने को कहते हैं। अब दूसरी बात है आनंद स्वरूप की, आनंद की स्थिति। अब मैं इसलिए आनंद में नहीं रहता कि मेरा नाम बृजमोहन आनंद है, ये नाम भी हेल्प करता है, परंतु ज्ञान में आने के बाद मैंने बहुत गहराई से सोचा कि हमें अपने जीवन का लक्ष्य क्या रखना चाहिए, क्या है। तो नॉर्मली मनुष्य आत्माएं आजकल सुख शांति की प्राप्ति को जीवन का लक्ष्य रखते हैं, लेकिन फिर ज्ञान में आने पर मैंने सोचा कि हमारे प्यारे बाप दादा, ख़ास तौर पे शिव बाबा, सदा ही आनंदित रहते हैं, इसलिए शिव बाबा को सदा शिव कहा जाता है। और शिव बाबा की जो महिमा है वो है ही आनंद के सागर हैं। अब आनंद के सागर हैं, सदा शिव हैं, सदा आनंदित रहते हैं, तो देवताओं की महिमा क्या है। तो हम देखते हैं कि देवताओं की महिमा में सर्वगुण संपन्न आता है, बहुत अच्छी बात है। 16 कला संपूर्ण आता है, मर्यादा पुरुषोत्तम आता है, अहिंसा परमो धर्म का पालन करने वाले आता है, लेकिन बीच में संपूर्ण निर्विकारी भी आता है। तो मैं सोचता था कि निर्विकारी तो एक नेगेटिव बात है कि विकारों से मुक्त, इनकी डेफिनेशन में क्यों लगा हुआ है, इनके क्वालिफिकेशन में। शिव बाबा के साथ तो ऐसा कोई नहीं लगी हुई उपाधि। तब बाबा ने समझाया था मुरली में कि संपूर्ण निर्विकारी का अर्थ ये है कि सदा निर्विकारी नहीं रहते, निर्विकारी भी बनते हैं, और कोई ऐसा समय भी आता है कि जब देवता देह अभिमान में आकर विकारी बनना शुरू करते हैं और अंत में आकर पूरी तरह से पतित हो जाते हैं। फिर मैंने सोचा कि जितने भी हमारे गुण हैं उसका अपोजिट साइड भी है। जैसे कहा जाता है हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, इसी प्रकार से जब दिन है तो रात भी है, प्रकाश है तो अंधकार भी है।
ज्ञान है तो अज्ञान भी है, और हम प्रार्थना भी करते हैं, हे परमात्मा भक्ति मार्ग में मुझे अज्ञान से ज्ञान की ओर ले चलो, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, आदि आदि, मृत्यु से अमृतत्व की ओर ले चलो। तो फिर मैंने सोचा कि जब परमात्मा आनंद स्वरूप हैं सदा, तो मैं आत्मा के तौर पर मेरा भी जो गुण है, जो ओरिजिनल गुण है, वो तो यही है, सत्य चित आनंद स्वरूप। तो ये जो आनंद स्वरूप मेरे नाम के साथ लगा हुआ है, अगर मैं आत्मिक स्वरूप में रहता हूँ और विकारों से मुक्त रहता हूँ, क्योंकि लाइट रहने के लिए, हल्का रहने के लिए, ख़ास तौर पे डबल लाइट रहने के लिए, क्योंकि आत्मा तो लाइट है ही, आत्मा एक शरीर छोड़ती है तो एक सेकंड में दूसरे शरीर में चली जाती है, लेकिन वो यहाँ ही रहती है, क्योंकि जो दूसरा लाइटनेस है इसमें, जिसको कहा जाता है निर्विकारी पावन हल्कापन, वो नहीं होता, क्योंकि पिछले पाप कर्मों का, विकर्मों का बोझ आत्मा के ऊपर है, तो वो आनंदित रह ही नहीं सकती। तो इसलिए एक तो मैं आत्मिक स्थिति में स्थित हूँ, क्योंकि आत्मा ही ओरिजिनली आनंद स्वरूप है। दूसरे, मैं पापों और विकर्मों के बोझ से मुक्त हूँ, तभी तो मैं आनंद स्वरूप स्थिति को धारण कर सकता हूँ। तो फिर मैंने सोचा कि दो बातें हैं, जब मैं आत्मिक स्वरूप में होता हूँ और अपने स्वमान में स्थित होता हूँ, अर्थात कि मैं ओरिजिनली एक शुद्ध पावन आत्मा हूँ, और अब मैं शुद्ध पावन बनने के लिए बाबा के साथ कनेक्टेड हूँ। बाबा के साथ मैंने स्नेह युक्त प्यार का संबंध जोड़ा हुआ है। एक मुरली में भी आया था कि प्यार के संबंध से ही आपका बेड़ा पार होता है, अन्य ज्ञान की बातों से नहीं, क्योंकि ज्ञान में आप नंबरवार हैं, पर प्यार में तो सभी बच्चे एक नंबर हैं। तो दिल के स्नेह के द्वारा हम आसानी से वो प्राप्ति कर सकते हैं। एक होता है बुद्धि से जानना, और एक होता है दिल से जानना, दिल से अनुभव करना, एक होता है बुद्धि से अनुभव करना। तो हम बुद्धि से अनुभव अगर करते हैं, तो जैसे कोई मिठाई की दुकान है, हम कहते हैं लड्डू मीठा होता है, पेड़ा ऐसा होता है, लेकिन बुद्धि का ही स्वाद आता है। और जब हम रियल अनुभव करते हैं, तो गूंगे की मिठाई की तरह मुंह में लड्डू आता है, तो महसूस होता है ये लड्डू है। इसलिए फिर मैंने बनाया कि जब तक मैं आत्माभिमानी रहता हूँ, स्वमान में रहता हूँ, बाबा के साथ स्नेह युक्त कनेक्शन में रहता हूँ, उस समय मैं आनंद की अनुभूति करता हूँ। और ये आनंद अति इंद्रिय सुख है, इसका शारीरिक इंद्रियों के सुख से कोई संबंध नहीं है। ना इसका आँखों के द्वारा स्वाद मिलता है, ना कानों के द्वारा, ना मुख के द्वारा, किसी भी, चाहे स्थूल इंद्रिय है या सूक्ष्म इंद्रिय है, मन है, बुद्धि है, नहीं। ये तो आत्मा जिसका ओरिजिनल स्वरूप ही आनंद स्वरूप है, उस स्वरूप में रहने से अतीन्द्रिय सुख, जिसकी अनुभूति हम सबको कभी ना कभी हुई है, तो उस अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति को अगर हम परमानेंट बना लें, लगातार बना लें, तो फिर क्या होगा, फिर हमें ये इंद्रियों का सुख तुच्छ लगेगा। जैसे सन्यासी लोग कहते हैं कि सुख कागविष्टा के समान है, अल्पकालिक है, क्योंकि सुख का अपोजिट तो दुख है, शांति का अपोजिट अशांति है, प्रेम का अपोजिट घृणा है, खुशी का अपोजिट गम है। तो इसलिए इन चीज़ों में जाने से कभी ना कभी देवान आते ही आप दूसरी तरफ जा सकते हैं। लेकिन अगर हम आत्मा देखें और आनंद देखें, तो आनंद का अपोजिट है ही नहीं, खुशी का अपोजिट है, आनंद का तो अपोजिट है ही नहीं। और वो आत्मा का निजी स्वरूप है और गुण है आनंद स्वरूप चैतन्य। तो अपने आप को सदा आनंदित रखने के लिए, जिसमें हर्षित मुक्ता
प्रसन्नचित्त, संतुष्टता आदि अपने आप आ जाती है। हमें यही अभ्यास करना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि आत्म अभिमानी के अभ्यास में भी कभी कभी विस्मृति हो सकती है। अगर हम परमात्मा अभिमानी का सीधा ही अभ्यास करें, क्योंकि परमात्मा को तो आत्मा ही याद करती है, शरीर तो करता नहीं है। और आत्मा, बाबा ने कहा हुआ है, भ्रिकुटे के बीच में तुम आत्मा का निवास है। और अपने आप को लगातार आत्मा मालिक समझकर शरीर को चलाओ, इंद्रियों को चलाओ, और उसके प्रभाव में नहीं आओ कि कभी मन कह दे तुम थके हुए हो। नहीं, मालिक बन के चलाओ। तब आत्मा अभिमानी होने से और परमात्मा अभिमानी होने से सीधा ही, जिसमें आत्मा अभिमान ऑटोमेटिकली आ जाता है, हम आनंद स्वरूप स्थिति में लगातार रह सकते हैं। और उसी का ही पुरुषार्थ अब हमें वर्तमान समय करना है, क्योंकि बाबा मुरली में कह रहे हैं कि साधुओं के फॉलोअर तो नाम मात्र के फॉलोअर होते हैं, वो फॉलो करते नहीं हैं। जो साधु करता है वो नहीं करते हैं, नाम के फॉलोअर हैं। तो हम भी नामधारी ब्रह्मा कुमार कुमारी ना होकर, जिसको बाबा सौतेले बच्चे भी कहता है, लगे बच्चे भी कहता है, ना हो करके हम बाबा के सिक्की लद्दे सगे बच्चे जब हम बनते हैं, तो फिर केवल बाबा को साथ रखने से सदा परमात्मा अभिमानी रह सकते हैं। और बाबा हमको वर्तमान समय जो थोड़ा सा बचा है ऑफ़र भी कर रहे हैं कि बच्चे, जो भी तुम्हारा बोझ है मुझे दे दो। मेरा बोझ है, मैंपन से दूर हो जाओ, निमित्त बन जाओ, अपना सारा बोझ मुझे दे दो और केवल मेरे साथ कनेक्टेड रहो। हर काम में मुझे अपने अंग संग रखो। ख़ास तौर पे जब कोई कार्य करते हो उस समय मुझे विशेष याद करो। तो आप आत्म अभिमानी की स्थिति और अति इंद्रिय सुख में सदा रह सकते हैं। और जब हम इस स्थिति में रहते हैं रूहानियत की, तो ऑटोमेटिकली हमारा चेहरा, हमारी झलक फलक, हमारी चलन बिना बोले ही सेवा करती है। और मन इतना शक्तिशाली हो जाता है कि हम अपनी मनोवृत्ति के द्वारा विश्व की सेवा, जो आज बहुत ज़रूरी है, विश्व में अति दुख है, अति जिसको कहते हैं असंतुष्टता है, अति भय है, वो दूर करने के लिए हम आत्माओं को सकाश दे सकते हैं। ओम शांति।